चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स और देखते हैं कि यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में अपने को पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिएक्शन के रेट क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है। तो इन सारी चीजों को, कोई भी रिएक्शन है कितने टाइम में होगा, ठीक है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसी को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसको डिफाइन करें कि इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, तो द ब्रांच ऑफ physical chemistry the branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction, rate of reaction and the mechanism, also the mechanism by which the reaction proceeds, by which the reaction proceeds is called केमिकल काइनेटिक्स। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इस पे बस ये फोकस करना होता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की जो बात करते हैं वो इसी चैप्टर में करते हैं। इसे लिखिए जरा। सो प्लीज राइट इट फर्स्ट। उसके बाद बात करेंगे अपन लोग की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये हो गया आपका सर एक ओके। सर डन। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे, डिफाइन एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन concentration and pressure of reactants and products, pressure of reactants and products। सर आपकी चेंज आवाज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या सर फिर आपकी अगर आवाज बहुत लैग कर रही है सर। इस स्टेट में है तो प्रेशर देखते हैं, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पर यूनिट। एक मिनट रुक जाइए जरा। अर्पित आर यू देयर? अर्पित प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर अब आवाज आ रही है। I just changed my network. So see कि यहाँ पे अपने पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इधर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट, या फिर अगर गैसेस स्टेट में है तो वो जनरली किस में बात करेगा, प्रेशर में। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। अब इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग इजीली कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन concentration of
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कि जितना टाइम लगा इसको चेंज होने में उस टाइम को ले लेंगे अपन लोग, तो अपना क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। अपने को क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। सर ये ठीक रेट है, ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट का बेसिकली। अब देख लीजिए यहाँ पे अपने पास अगर बात करें थोड़े से छोटे में लिखने का, तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और टाइम लिख लीजिए। डेल्टा टी या फिर टाइम लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो सी है ना, ठीक है, ये सी जो है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, आप खुद ही सोचिए कि रिएक्टेंट इनिशियली जीरो होता है अपना और फाइनली कुछ ना कुछ होता है, तो जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल जीरो है और फाइनल कुछ ना कुछ है, तो वो पॉजिटिव देगा कि नहीं। यस तो जो रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का, बेसिकली प्रोडक्ट का आपके पास जो रेट होगा वो पॉजिटिव आएगा, और रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट एक कोई भी मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है ए से बी, इनिशियली जैसे सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, जीरो। आफ्टर सम टाइम जैसे सपोज ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो अगर रिएक्टेंट का अपन लोग निकालते हैं, ठीक है, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल जीरो माइनस सी दैट मीन्स नेगेटिव में आएगा, और प्रोडक्ट का निकालते हैं अपन लोग, तो डेल्टा सी विल बी इक्वल टू फाइनल सी है और इनिशियल जीरो है, तो ये पॉजिटिव आएगा। आ गया पॉजिटिव, यस सर। तो इसे लिख लीजिए। और यूनिट ऑफ रेट निकाल के बताइए। सर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लेंगे, मोल्स लेंगे या फिर सर क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन जब भी बिग ब्रैकेट में हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए जाए, दैट्स मतलब अंडरस्टूड कि ये जो है वो मोलारिटी की बात है। तो मोलारिटी का यूनिट तो पता ही है आपको, पता है ना, ये बताऊं। सर क्या बोल रहे हो सर, आपकी आवाज फिर से थोड़ी। मोलारिटी के यूनिट पता है ना, हाँ कॉन्सेंट्रेशन का हाँ, मतलब ये सर पता है, मोलारिटी। पता है ठीक, पता है सर। ये रेट की बात हो रही है, अभी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस करेंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। सर ये किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की ना? हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन देखिए अभी क्या आएगा ना, ये बस अभी रेट की बात कर रहे हैं ये वाला। अभी अपने पास दो चीजें आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और रेट ऑफ रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल वे में कैसे लिखते हैं हम लोग। सर ये नीचे फॉर्मूला है डेल्टा सी वाला, सॉरी हाँ हाँ। हाँ, तो ये सर बस ये रेट की बात। रेट का है सर। हाँ रेट, रेट एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करते हैं ना, तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, उससे डिवाइड कर देते हैं बस। ठीक है, यस हो गया। यस सर, हो गया। यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यस सर, यही आया ना पक्का। यस सर, यस सर। चलिए,
अब देखिए यहाँ पे रेट की बात कर लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ग्राफ जो है ये प्लॉट करना अपने को कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्रीज होते चला जाता है। और प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है, जीरो होता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाता है कि नहीं। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो ग्राफ है, ये प्रोडक्ट के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट के लिए है। समझ में आया? सर फिर से बता दो। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर रिएक्टेंट के लिए अगर अपन लोग लगाते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का रिएक्टेंट के लिए, ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जीरो थोड़ी होगा अगर रिएक्शन कैरी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, बात समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और टाइम के साथ जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा ये डिक्रीज होता जाएगा या नहीं होता यस सर। जाएगा। और अगर प्रोडक्ट के लिए यही करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो होगा अपने पास और धीरे धीरे यस धीरे जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करता जाएगा। तो इन दोनों ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और एक टाइम पे पूरा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सीधा चला जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन चलता रहे और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहे। एक मिनिमम अमाउंट लेंगे आप, कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, बात खत्म, ठीक है। तो ये दोनों मैंने इसी में प्लॉट कर दिया, अगर आपको आप सही से देख रहे हो तो समझ में आया यस या सर। दोबारा बताओ? नहीं सर, आ गया सर। सर डन। सर हो गया। वेट अ मिनट, हो गया। अब देखिए अपन लोग क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या है, जैसे कि मैंने ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे बी में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आप बताइए ये डिसअपीयरेंस जो यूज करेंगे वो किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, क्या लगता है आपको? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए डिसअपीयरेंस है, किसमें से डिसअपीयर होगा, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से? रिएक्टेंट से होगा ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि वही तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि A2 ये फाइनल हो गया माइनस A1 ये इनिशियल हो गया डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ये हो जाएगा आपका टाइम। इन द सेम वे यहाँ पे हम रेट ऑफ अपीयरेंस की जब बात करते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी बात करेंगे, किसमें अपीयर होना शुरू होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2 माइनस B1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, T2 माइनस टी। ये समझ में सर आया? रेट ऑफ डिस्पेरेंस में सर उधर माइनस नहीं होना चाहिए सर। किधर, नहीं। यहाँ? यहाँ यहाँ यहाँ। कहाँ बोला आपने, सर यहाँ वहीं पे? पर जहाँ पहले पहले लगाया था। यहाँ हाँ पे यहाँ। नहीं नहीं, ये तो मैंने एक ये लिख दिया ना,
जब कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू लिख दिया तो ये हमें पता है कि ये इनिशियल छोटा होगा, इसी के लिए तो ये वाला लिखा हूँ पहले। ये तो नेगेटिव होगा अगर यहाँ, ये A2 क्या है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और ये इनिशियल है, और अपने को पता है कि इनिशियल कम होगा फाइनल से, ठीक है, फाइनल सर माइनस फिर अब इनिशियल, हमने सर जब अपीयरेंस इनिशियल में भी ज्यादा सेम होगा। लिखा है। कहाँ पे? सर हमने अपीयरेंस वाले में भी सर B2 माइनस B1 किया, पर सर वहाँ तो पॉजिटिव है। नहीं नहीं एक काम करिए, मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। अब इसके बगल में जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, रिएक्टेंट के लिए जब बात करेंगे तो जो इनिशियल होगा वो ज्यादा होगा फाइनल से, तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आएगा कि नहीं। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, क्योंकि फाइनल इसका इनिशियल कम होगा और फाइनल ज्यादा होगा, सिंपल। यस सर। ठीक है, तो ऐसे लिख दो। मुझे तो बताइएगा। सर डन। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की जब बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दे देता हूँ मैं, ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी। अब इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना है, तो सबसे पहले मैं डिसअपीयरेंस लिख लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इन द सेम वे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी, इसको अंदर भी रख सकते हैं, अपॉन डेल्टा टी। अब ये खत्म हो गया, तो आप किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इन द सेम वे rate of appearance of d will be equal to plus delta d upon delta t। सिंपल है। वैसे आज किस चैप्टर का टेस्ट देने वाला था? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही प्रिपेयर किया है।
सर डन। अब ये था रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक टॉपिक डाल लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, या फिर इन द फॉर्म ऑफ stoichiometric stoichiometry of a chemical reaction. Stoichiometry of a chemical reaction. अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया AA प्लस BB विल गिव CC प्लस DB। तो अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में हमें कैसे लिखना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू जो भी स्टोइचियोमेट्रिक, सबसे पहले ये क्या है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में क्या लगता है, माइनस लगता है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और यहाँ पे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको डिवाइड कर दीजिएगा। क्या किससे डिवाइड हो जाएगा, 1/A से, इज इक्वल टू, फिर ये B आ गया तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, 1/B, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव तो आना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो ये हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन in terms of stoichiometric coefficient of a reaction. ये समझ में आया? यस सर। ये हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। सर डन। डन। ओके, अब देखिए अपने पास क्या आता है, जैसे मैं कुछ रिएक्शंस दूंगा, उसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन द सेम वे दैट आई डिड जस्ट नाउ। तो सवाल ये है, express the rate of reaction for following. Two SO2 plus O2 will give 2 SO2. 2N2O5 will give 4NO2 plus O2. BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus will give
3Br2 plus 3H2. 4A plus B will give 2C plus 3D. तो डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी ही रहेगा। ओके सर। आई एम वेटिंग। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो सर, एक चीज देखनी है। ओके अर्पित। यस सर, यस सर, हो गया सर, ये देखो। ओके, अभी जो मैं सवाल दूंगा मतलब टेस्ट, उसके पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक जगह। सर हो गया। वेरी गुड। तो मैं बस यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा -1/2 और डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा टी। यही आएगा ना। यस सर। इन द सेम वे रेट ऑफ रिएक्शन इधर देखेंगे तो ये -1/2 डेल्टा N2O5
अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा BrO3 अपॉन डेल्टा टी will be equal to minus 1/5 delta Br minus upon delta T will be equal to minus 1/6 delta H plus upon delta T will be equal to plus 1/3 delta Br2 upon delta T is equal to plus 1/3 delta H2O upon delta T। मैच कर लीजिए, हो गया, ये भी सही है सर सही है सर। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा सी बाय डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल हो गया। यस सर। चलिए तो एक टॉपिक डालिए जरा, ये तो हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। इसके बाद बात करेंगे रेट लॉ की। अब देखिए, जब रेट लॉ की बात करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटल ही है। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट in terms of reactant, in terms of concentration of reactant, in terms of concentration of the reactant is known as rate law। तो रेट लॉ कहता क्या है कि ये एक बेसिकली आपका एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ले लेते हैं AA प्लस BB जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट नहीं लिखा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत रहता ही नहीं है। रेट लॉ में क्या होता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लॉ के हिसाब से जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर, यानी जो भी रिएक्टेंट है टू द पावर समथिंग एंड B रेज टू द पावर समथिंग यहाँ भी होता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट आ जाता है। ये A रेज टू द पावर x और B रेज टू द पावर y है, और ये x एंड y जो है पावर में, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये बात समझ में आया। और x और y जो है ना, x और y में और मे नॉट बी, may or may not be equal to its stoichiometric coefficient, यानी सर स्क्रीन नहीं दिखी। host disabled participant is came sharing, you are the host, wait a minute गायब हो गई थी स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या होता है, x और y may or may not be equal to its stoichiometric coefficient। तो बेसिकली ये जो a और b पावर, x और y जो पावर में दिख रहा है ना, वो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंटली हमें वैल्यू कितना मिल रहा है, ठीक है। यस सर। चलिए लिखिए जरा इसे। सर लिखिए।
So, wait a minute, please. स्क्रीन तो विजिबल नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाइए। ये लिख लिया आपने? विजिबल हुआ? यस सर। प्लीज राइट। Done. 7 सेकंड। Okay, take your time. सर डन हो गया। Very good. अब ये रेट लॉ काफी इम्पोर्टेंट है और इसी से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, हाफ है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर था ना, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर, उनका जो सम करते हैं ना, तभी अपने को ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ द सम ऑफ power of concentration of reactants in rate law expression is called order of reaction. Just suppose अपने पास एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अपने पास जो रेट है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दे रखा है, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं इस चैप्टर में? एन से डिनोट करते हैं। वो होगा ये जो पावर का सम है, वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब पूरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर जो भी होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसका सम करने से जो मिलता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बस अकेला एक्स को देखें तो ये बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बट एन देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आया?
यस सर। x जो होगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y order with respect to b, and overall order of reaction. Overall order of reaction. सर डन। देखिए अपने पास क्या आता है, ऑर्डर जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फैक्ट्स, ऑर्डर किसी भी में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल देता हूँ मैं आपको, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ reaction which has rate expressions, rate is equal to दे दिया k into a का पावर हाफ, b का पावर हाफ, b दे दिया रेट इज इक्वल टू 3/2। ये लिखिए जरा। डन। यस। तो पहले वाले का आंसर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर है ये, यस और नो अर्पित। यस सर। यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, यानी ये 5/2 आ जाएगा ऑर्डर, यही आया ना। यस सर। यस।
तो मैं कुछ सवाल देने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उस सवाल को पहले लिख लीजिए आप। सर टेस्ट के लिए? सर टेस्ट के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, समझ में आया क्या बोला मैं? यस सर। सवाल साथ में लिखते जाइए। सर ये क्वेश्चन तो सेम एग्जाम में आया था। आया था? यस सर, वैल्यूज भी सेम थी। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए तो बता दीजिएगा लिख लिया या नहीं आपने। यस सर, लिख लिया मैंने साथ साथ। वेरी गुड।
ये सवाल हो जाए तो बताइए। हम्म, थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, वो स्टार्टिंग तरीका है। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा ऊपर कर दो जी। ओके ओके, चलिए ये ठीक है। यस सर। हाँ सर, नीचे कर दो। डन। क्वेश्चन लिख लिया यहाँ तक आपने? यस एक सर। और दूंगा मैं सवाल, बस लास्ट सवाल। कितने मार्क्स का ये? ये चार रहने दीजिए, 2.5 पर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने सवाल लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा तो चलिए ये सवाल सॉल्व करिए, मैं दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करूंगा खुद को, ठीक है।